नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान ओम प्रकाश गणपत राम जी शर्मा। आप सफल उद्यमी, समाजसेवी और भामाशाह तो हैं ही, साथ ही वर्तमान में आप श्री जहांगीर ब्राह्मण समाजवाड़ी नरोड़ा अहमदाबाद में ट्रस्टी पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपने मेरे को इस लायक चुना, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। ईश्वर आपको और उन्नति करे, समृद्धि देवे, निरोगी काया देवे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। खूब आप बड़े चढ़ो और समाज के लिए खूब अच्छे कार्य करो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। धन्यवाद। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआत के जीवन में बताने से पहले मैं सर्वप्रथम ईश्वर को नमन, माता पिता को नमन और मेरे गुरुदेव जी को नमन। ईश्वर को याद करते हुए कुछ मंत्रों द्वारा मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अग्निनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देवयुना निविद्वान् यूयो दस्म जुहुराणमेनो भुवि चान्ते नमः विधेमहि। मेरा जन्म माउंडा खुर्द, जिला सीकर, राजस्थान, नीम का थाना तहसील में हुआ 1953 में जी। मेरी शिक्षा मिडिल क्लास तक, हमारे गांव में मिडिल स्कूल था, वहाँ मेरी गांव में ही शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा वहाँ हुई। उसके बाद में नीम का थाना में मैट्रिक पास किया तथा कॉलेज में कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसी बीच में मेरे पिताजी ने जो 1953 में सम्मिलित में अहमदाबाद नडियाद के पास खेड़ा जिला में वहाँ आरा मशीन का सोमिल का कार्य हमारे ताऊ जी के लड़के श्री शिवराम भाई साहब वो साथ में और दूसरे दो भागीदार, उनके साले रामेश्वर जी, जानकी राम जी भागीदार, उनके साथ मेरे पिताजी ने बिजनेस चालू यहाँ किया। तो 1970 में वो एक्सपायर होने के बाद में मेरे को बीच में ही मेरी शिक्षा का डॉक्टरी लाइन ली थी। अंत करके मैं यहाँ अहमदाबाद में आ गया, मैं अहमदाबाद आया जी। मेरे बड़ी बहनें 4 हैं, 2 हम भाई हैं जी। 4 बहनों के बाद में मेरा जन्म हुआ। बड़ी बहन मणि देवी, उस सेकंड मिश्रो देवी, थर्ड मेवा देवी, चौथी सावित्री देवी, 5वां मेरा जन्म। मेरे से एक छोटा भाई बंशीधर शर्मा, वो गांव में है, अभी वहीं वर्तमान वहीं रहता है जी। बहुत बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। हाँ, शिक्षा मेरा प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुआ। उसके बाद 9 से 10 मैट्रिक नीमका थाना में किया जी। बाद में मेरी साइंस लिया था, कुछ इच्छा थी डॉक्टर बनने की, तो एडमिशन की तैयारी थी। इसी बीच में पिताजी एक्सपायर हो गए, जिन्होंने यहाँ पे धंधा चालू किया हुआ था। तो उसी बीच में मैं इधर मेरे को वापस बीच में शिक्षा छोड़ करके आना पड़ा। मेरी इच्छा ये थी जरूर कि मैं डॉक्टरी लाइन में डॉक्टर बनूं, और ईश्वर की महान कृपा थी। उसी हिसाब से केमिस्ट्री में मेरे राजस्थान बोर्ड में मेरा डिक्टेशन आया, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। बहुत बढ़िया। सर, हम आपके व्यवसाय के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे व्यवसाय दरअसल हमने चालू नहीं किया है, ये ईश्वर की कृपा से हमारे बुजुर्गों ने उन्होंने शुरुआत की जी। भले वो निम्न स्तर पे थी, और उस वक्त निम्न स्तर पे नहीं कही जाए, आज के समय में अलग है। वो समय में उनकी महानता है जी, कि उन्होंने हमारे को कुछ परिश्रम ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो पिताजी और मेरे एक ताऊ जी लड़के शिवराम भाई साहब, जो समाज में शुरू से 30-40 साल उन्होंने समाज में ही बिताया है, वो सम्मिलित में अहमदाबाद में चालू किया। 2 भागीदार हमारे भाई साहब के साले जानकी राम जी और रामेश्वर जी वो भागीदार थे। उसके बाद में
1965 में सम्मिलित में ही अहमदाबाद में नरोड़ा में श्री विश्वकर्मा सोमिल के नाम से दूसरा चालू किया, दूसरा फार्म यहाँ चालू किया। 1972 में मेरी शादी हुई, उसके बाद हम अलग अलग धंधा अलग अलग संभालने लग गए, जी अहमदाबाद का और अहमदाबाद का मेरे पिताजी के दोनों भाई ताऊ जी के और मेरे ताऊ जी के लड़के शिवराम भाई साहब और हम दोनों यहाँ नरोड़ा में अहमदाबाद में ये बिजनेस करने लगे। ठीक है। ईश्वर की दया से 1982 में पहले सम्मिलित रहे, उसके बाद में 1982 में और दूसरी फार्म विश्वकर्मा टम्बर किया, उसमें भाई साहब संभाल रहे हैं उसको। और ये विश्वकर्मा सोमिल ये मैं नहीं संभाल रहा, ईश्वर के कृपा से जो मेरे से परिश्रम होता है वो इसमें किया है। नीति से काम, जहाँ तक समझूं, जहाँ तक जानूं, जहाँ तक मेरा सोच है, नीति से काम किया, ईश्वर ने फल दिया, बिल्कुल आगे बढ़ाया और कुछ किया। आज की तारीख में इसी जगह पर यहाँ की जो विश्वकर्मा सोमिल का फार्म संस्था वो आगे नरोड़ा से 10-12 किलोमीटर बड़ा चिलोड़ा से पहले नेशनल हाईवे 8 के ऊपर वहाँ 2 बीघा जमीन लेके उसमें चालू किया। यहाँ पे एक मेरा पुराने मित्र बिल्डर जी उनके साथ में सम्मिलित होकर के विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से इधर G+7 ग्राउंड और 7 माल का ये बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, ये ईश्वर की कृपा से पूरा होने आया है। यहाँ ये चालू किया, बहुत बढ़िया। इसमें ये 7 माल का है, ग्राउंड प्लस 7 माल जी। तो बीच में तो अपोलो हॉस्पिटल वाले आ रहे थे, पूरा अपोलो हॉस्पिटल करने। अच्छा। तो हमारी इच्छा है 2-3 माल पे कुछ एक चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल बने, वो काम करे। डॉक्टरों से हमारी बातचीतें चालू है। अच्छा। और ये सेल होए ऐसा करके इसमें थोड़ा सा धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट का भी कुछ काम होए। मेरे बिल्डर हैं वो स्वयं 4-5 डॉक्टर हैं, उनके भाई बहन, और उस हिसाब से इसमें एक ट्रस्ट का, चैरिटेबल ट्रस्ट का कुछ करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई साहब शिवराम जी। उन्होंने यहाँ जो संस्थाएं 2 चलती है, एक विश्वकर्मा मंदिर साबरमती तथा एक जागीर ब्राह्मण समाजवाड़ी नरोड़ा में। वहाँ पे विश्वकर्मा, सबसे पहले विश्वकर्मा मंदिर साबरमती था। वहाँ करीब वो 18-20 वर्ष प्रधान रहे, और उसके बाद में यहाँ वाड़ी बनी, तो वाड़ी के वो तथा श्री कन्हैयालाल जी शर्मा उंडाई वाले जी, और एक तीसरे श्री खेमचंद जी, वो ये 3-4 बुधराम जी, ये इन्होंने आगे करके और इस यहाँ जमीन लेकर के इस वाड़ी का वो संस्थापक रहे, ऐसे कहें तो चले। तो उनसे सम्मिलित था, तब मैं उनके साथ था, उनके साथ आना जाना था, मेरा समाज में आना जाना था, हर जगह उनको साथ लेके मैं जाता था, हम दोनों जाते थे भाई। तो वो प्रेरणा उनके द्वारा मेरे को मैं देखता था, देखने के हिसाब से मेरे मन में प्रेरणा भी जागी। बाकी मेरे प्रेरणादायक मेरे समाज में रुचि और ये समाज का कार्य करने में वो मेरे बड़े भाई साहब शिवराम जी हैं, उनके द्वारा मैं समाज में जुड़ा। बहुत बढ़िया सर, आप किन किन पदों पे आसीन रहे हैं और आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है समाज में, आप बताएं। मैं यहाँ जागीर ब्राह्मण समाजवाड़ी में शुरू से ही मैं सेवा दे रहा हूँ जी। आज वर्तमान में मैं, जैसा आपने बता ही दिया, कि मैं ट्रस्टी पद की सेवा दे रहा हूँ जी। इस बीच में यहाँ पे कई पदों पे, या दूसरा ठीक है, जो गुजरात प्रदेश सभा जी सर्वप्रथम बनी आज से लगभग 24-25 साल पहले जी, उसमें श्री फूलचंद जी शर्मा बड़ौदा वाले प्रधान तथा महामंत्री की सेवा मैं सर्वप्रथम में
महामंत्री की सेवा पे मैं रहा। और ये गुजरात प्रदेश सभा की शुरुआत यहाँ से हुई। अच्छा। इसमें और इसी बीच में हम 3 साल में जो कार्य शुरुआत में प्रदेश सभा में कार्य, तो 41वां अधिवेशन, पहले चुनाव में अधिवेशन ही होते थे, अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव चुने जाते थे। बिल्कुल। 3 साल में कहीं भी कोई स्थान पे अधिवेशन होता था और उस अधिवेशन में प्रधान जी का चुनाव या निर्विरोध वो होता था। तो 41वां अधिवेशन प्रदेश सभा ने, गुजरात प्रदेश सभा ने गांधीधाम, जो गांधीधाम में हुआ 2002 में 8 तारीख 9 तारीख 8 और 9 जून को 2002 में गांधीधाम में हुआ। वो संपन्न, ईश्वर की दया से संपन्न हुआ। उसमें ब्रज किशोर जी दूसरी बार प्रधान पद पे मनोनीत हुए। बहुत बढ़िया। यहाँ की आपकी जो संस्था है, समाजवाड़ी जो संस्था है, समाजवाड़ी की संस्था के आप थोड़ा सा उद्देश्य बताएंगे? समाजवाड़ी की जो संस्था का उद्देश्य है वो तो शुरुआत में हमने 8, 10, 5, 7 आदमी में कोई भी चीज़ शुरू में बनती है, सबको ध्यान है उसमें कितना परिश्रम होता है, कैसा करना पड़ता है और कितनी मेहनत होती है, वो सब जानते हैं। हम 8-10 जने वापी, दमन, बड़ौदा समाज वालों से सहायता के लिए दमन, वापी तक, बम्बई तक गए हैं कलेक्शन करके। ये सभी समाज बंधुओं का साथ से ये आज वाड़ी का जो सामने है इतनी बड़ी विशाल बनी, वो समाज वालों का सहयोग से और ईश्वर की दया से और मेहनत इसमें जो पड़ती है शुरुआत में, वो तो सब जानते हैं। बिल्कुल। बनने के बाद में मंदिर बन जाता है, ध्वजा दिखती है, लेकिन मंदिर में जो नींव में लगती है वो दिखती नहीं है। सही बात। बाद में ध्वजा ही दिखती है, ऐसी बात है। और आज हम वाड़ी में इसमें प्रतिदिन योग चलता है 6 से 7:30। अच्छा। जो हमारी श्रीमती जी पतंजलि के योग शिक्षक हैं जी, वो करीब 2002 से इसमें नियमित चलता है। जी। पहले प्रतिदिन यज्ञ होता था, यज्ञ के बाद में योग। आज भी यज्ञ होता है संडे को, प्रतिदिन सज यज्ञशाला बनाई है महिला मंडलों ने मिल करके। जी। वो यज्ञशाला का किया है, यहाँ बनाया है और उसमें प्रतिदिन पहले यज्ञ होकर के फिर 6 से 7:30 बजे योग चलता था निःशुल्क। आज की तारीख में चल रहा है। वर्तमान में इतनी व्यवस्था है, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों रह करके यहाँ पे शादी कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था है। और समाज के लिए एकदम निम्न शुल्क से बुकिंग की जाती है जी, उनको सुविधा दी जाती है जी। और इस शुल्क बिल्कुल कम लिया जाता है। दूसरी जाति का अलग है, वो यहाँ पे 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन जितना भी बुकिंग चाहें कर सकते हैं और करते हैं और सुविधा उनको मिलती है। अब हमारा आगे का उसको और बढ़ाने का आधुनिक जो बिल्डिंगें बनती हैं, आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक और अच्छे स्तर पे करना चाहते हैं हम। समाज बंधुओं का, आप लोगों का, सभी का साथ मिलेगा। अकेला आदमी कुछ नहीं करा। हमारी इच्छा ये है इसको और भी एक अच्छे नवीन स्तर पे नई आधुनिक बिल्डिंग तैयार करना चाहते हैं और कुछ धार्मिक कार्य भी हुए उसमें। जी। हम धार्मिक बुकिंग में बिल्कुल कुछ कभी कभी लेते नहीं है। ऐसा कि धार्मिक यहाँ का कथा हुई थी, निम्न शुल्क लिया गया और कोई रामायण पाठ दूसरा तीसरा उसको भाई सुविधा दे देते हैं कि एक धार्मिक काम हो, अपने बच्चे भी, अपने समाज के लोग भी उसमें जुड़े और एक संस्कार पैदा हो। बहुत बढ़िया सर। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? मैं बदलाव ये देखना चाहता हूँ कि बच्चों को और महिलाओं को जी, वो ज़रा आगे लाया जाए। उनको अपने हर जगह कहीं सामाजिक सम्मेलन होए, बच्चों को ले जाएं, धार्मिक स्थानों पर ले जाएं जी, ताकि संस्कार बने उनके। और एक कोई भी फंक्शन
या सामाजिक सम्मेलन किया जाता है, उसमें आना जाना होता है, एक दूसरे से मिलना होता है, जानकारी होती है और आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। जी ये जो त्यौहार वगैरह अपनी भारतीय संस्कृति में है वो इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि इनमें आना जाना होए, एक दूसरे से मिलना जुलना होए, प्रेम भाव बढ़ता रहे जी। और संस्कार एक दूसरे को देखकर बच्चा एक दूसरे को देखकर जल्दी सीखेगा। जी इस प्रकार से भाई मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है। बहुत बढ़िया सर। परिवार के बारे में भी थोड़ा बताएं। तो परिवार के बारे में, मेरी शादी 1972 में 18 नवंबर श्री गंगाराम जी जागीर जयपुर में, जी मूल निवासी अजयपुरा, और वो काफ़ी वर्षों से जयपुर में वाद्य यंत्रों के निर्माता, शोरूम उनका नारगढ़ रोड पर रहा है। जी। वो एक पूरे अच्छे समाज सेवी और धार्मिक, मेरे ससुर जी श्री गंगाराम जी, उनके दूसरी लड़की श्री सुमित्रा से मेरा ये विवाह हुआ। बहुत बढ़िया। 3 लड़के हैं मेरे। बड़ा ही बड़ा भूपेंद्र, बीकॉम किया उसने। जी दूसरा अमित शर्मा, मैकेनिकल इंजीनियर है। जी वो आज प्लाईवुड का, प्रगति का कंपनी के डायरेक्टर है। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रशांत शर्मा, वो मीडिया का कोर्स किया उसने। जी वो आज पतंजलि औषधालय अस्पताल, पतंजलि आरोग्य केंद्र है। अच्छा। हमारे मेरे श्रीमती जी योग शिक्षक, तो उनको मिला हुआ है, वो उसको संभाल रहे हैं आज की तारीख में। और विश्वकर्मा सोबिल जो हमारा पुराना फार्म आगे चल रहा है, जी। उसको वो संभाल रहा है। बहुत बढ़िया। 3 लड़के हैं। इस प्रकार से इनकी शिक्षाएं ऐसी। सर, समाज बंधुओं और युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए तो यही है कि भाई ये आपस ये सम्मेलन जहाँ होते हैं वो करते ही है, और उसमें इकट्ठे होकर के आपस में एक दूसरे का प्रेम बढ़ता है। जी और उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं या जो भी आगे एजेंडा होते हैं, जी उन पे अच्छे नतीजे पे ध्यान दे करके उनको आगे बढ़ाया जाए, पॉजिटिव में बढ़ाया जाए। एक दूसरे को आपस में काम करने वाले से कोई गलती जरूर होती है, कि मनुष्य मात्र गलती पात्र है। जी कोई भी संपूर्ण नहीं है ईश्वर के अलावा, इसलिए उसको ध्यान में न रख करके एक दूसरे का इसने ये किया नहीं, उसने दूसरे काम अच्छे भी किए हैं। जी 99 आदमी काम अच्छा करता है, एक गलत कर देता है। गलत वाली बात आगे आदमी को समाज में नहीं लानी चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ, जी। करने वाले को उत्साह बढ़ाओ, बिल्कुल। करने वाले का हंसी बढ़ाओ, वो तन मन धन से सेवा करता है। जी। और जो भी एजेंडे बढ़ते हैं उनको एजेंडा ही नहीं, उनको आगे तक बढ़ाएं काम और आगे तक काम को पूर्ण करें, बहुत बढ़िया। तो वो दिखाई देवे। जी। बस बाकी तो समाज में प्रेम रहे, एक दूसरे से ऐसा ईर्षा भाव न रखते हुए, गलतियों को लेट गो करते हुए, जी। वो बात गलती ये किया वो सबसे होती है, मेरे से होती है, सबसे होता है। जी। करने वाले से होगी, जो काम बिल्कुल नहीं करता उससे कुछ नहीं कोई होगा। गलती नहीं। वो करेगा ही नहीं। मैदान में खेल खिलाड़ी में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा जी बाहर से। इसलिए मैं यही समाज के नाम संदेश जाता हूं कि एक दूसरे की ईर्षा भाव छोड़ करके, एक दूसरे की गलतियां न देख करके, पॉजिटिव समाज का उद्धार कैसे होए, समाज में ये शिक्षा का, आरोग्य का, दूसरा तीसरा चिकित्सालय का वो कैसे बढ़े, सब ये एजेंडे किस प्रकार से होए जी और उनका पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आवे, जी। वो देख करके एक दूसरे से बिल्कुल ईर्षा न करें, गलतियों को न देखें, करने वाले का उत्साह बढ़ाएं। जी युवाओं के लिए कि युवाओं को अपने साथ, युवाओं को खास करके आज का जो माहौल चल रहा है, मोबाइल बिल्कुल खतरनाक काम है। इसकी किरणें कितनी गहरी है, कितनी इफेक्टिव है। ज्यादा यूज करने से कान खराब हो जाते हैं, ज्यादा यूज करना से स्मृति चली जाती है। जी इतनी इसकी किरणें हैं, तो उसका बिल्कुल सही उपयोग करके, सही यह है उपयोग करने का, लेकिन ज्यादा आजकल सबको मालूम है, बच्चों को, आज छोटा बच्चा है उसको उसकी माता अपने आप
पूर हो रहा है, मोबाइल पकड़ा देगी, वो बंद हो जाता है। ऐसा न करें। युवाओं को कम से कम मोबाइल में ध्यान न दे करके अपनी शिक्षा पे देवें, और समाज में जहाँ सम्मेलन होए वहाँ जावें, जहाँ एक दूसरे का मिलन होए, आदमी मिलेगा, प्रेम जागेगा, आपस में सब बढ़ेंगे, जानकारी बढ़ेगी इस प्रकार की। तो युवाओं दूसरा ये मोबाइल में समय व्यस्त न करके अपनी शिक्षा का और अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उन्नति, ऐसी संस्कार, भारतीय संस्कार, जो भारत के संस्कार जी, अपनी संस्कृति के संस्कार है, उनको ग्रहण करें। बहुत बढ़िया। सर, अंत में एक सवाल, आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय तो मैं तो ईश्वर का कृपा होती है जी, और आदमी परिश्रम करता है और बिल्कुल नीति पे, नेकी पे, छल कपट बेईमानी न करके जी, जो आदमी कोई भी हो वो बिजनेस करेगा, उसको अवश्य ईश्वर सफलता देता है। जी। और मैं कुछ नहीं हूं, मैं मेरा इतना स्तर का धंधे में निम्न हूं, लेकिन ईश्वर उसको ऊंचे स्तर पे ले जाता है। नेकी, नीति, नियम, सब चीजें, क्वालिटी, बहुत बढ़िया। और ईश्वर की कृपा से सब होता है। जी। और आदमी को परिश्रम तो करना पड़ता है, बैठे बैठे नहीं मिले। दोनों बात है। पुरुषार्थ करना मनुष्य के हाथ में है, उसका रिजल्ट देना ईश्वर के हाथ में है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आज भी निष्फल हूं। मैं तो यही मानता हूं, मेरी कोई सफलता नहीं है, मैं सफल नहीं हूं, निष्फल ही हूं आज की तारीख में। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्ते जी। आप कार्य जो कर रहे हैं, ईश्वर की दया से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। समाज आपका ऋणी है, और ईश्वर, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आपको और खूब बड़ा चढ़ावे, सुबुद्धि देवे। अपने अच्छे समाज के लिए कार्य करते रहें, समय देते हैं, सब अच्छी काम जोड़ते हैं आपस में, समाज बंधुओं को, एक दूसरे का प्रेम सब। तो आपका जो पत्रिका भी निकलती है वो आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े ऊंचे स्तर पे। अच्छी ईश्वर आपको खूब देवे। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का उन बापा। ये 3 दुखों से ईश्वर आपको वंचित रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।